Welcome to SST, our College of Arts and Commerce. This is SST Edupedia. I am Assistant Professor Neeta Barnawal. Today I am going to start Forms of Business Organization Part 2, that is subject topic of OCM, that is Organization of Commerce and Management. Forms of Business in Forms of Business Organization Part 1, we had studied the sole trading concern, partnership firm, cooperative society, joint Hindu family system and जॉइंट हिंदू फैमिली सिस्टम एंड जॉइंट स्टॉक कंपनी। तो हमारा पूरा बिजनेस, अगर हम बात करें बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, जो कि दो पार्ट का होता है, फर्स्ट प्राइवेट सेक्टर एंड सेकंड वन इज पब्लिक सेक्टर। प्राइवेट सेक्टर के बारे में हमने फोर्थ चैप्टर में सीखा है, फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 1 में। अब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पार्ट 2 सेकेंड चैप्टर में हम पब्लिक सेक्टर के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। इंडिया के अंदर जितने भी बिजनेस है, जो कि दो पार्ट में डिवाइड है, प्राइवेट एंड पब्लिक। प्राइवेट सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन का पूरा मोटिव होता है सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना। उनका प्राइमरी एम होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना एंड सेकेंडरी मोटिव होता है अपने कस्टमर को सेटिस्फाइड करना। वेरियस पब्लिक सेक्टर्स का मोटिव होता है लोगों का वेलफेयर प्रोवाइड करने के लिए, उनके वेलफेयर के लिए क्या होता है, पब्लिक सेक्टर काम करता है। Meaning, public sector organization are those organization which is owned, financed, managed and controlled by the government or combined government. पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर उनका मैनेजमेंट, कंट्रोल, पैसा लगाना, फाइनेंस करना या तो गवर्नमेंट दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर कंबाइंड गवर्नमेंट दैट इज स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों साथ मिलकर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड वन इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एंड थर्ड वन इज गवर्नमेंट कंपनी। हम एक एक करके डिटेल में देखेंगे। फर्स्ट है अपना डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, दैट इज डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन पूरा ओन, मैनेज, कंट्रोल एंड फाइनेंस जो है वो पूरा गवर्नमेंट ही करता है। इसके जितने भी एम्प्लॉयज होते हैं वो उनको गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही ट्रीट किया जाता है। बाकी जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं, डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज को भी इसका जो ऑफिसर्स होता है वो भी गवर्नमेंट ही उनको अपॉइंट करते हैं, दैट इज मिनिस्ट्री इंचार्ज appointed by the governments and the employees are the government employees. Features, formation, इसका जो formation है created by the government and attached to the particular ministry. There is no separate legal entity. separate legal entity का मतलब होता है जैसे ही हमने, अगर हमारी कंपनी है, सपोज हमारी कंपनी है और हम कंपनी चलाने के लिए हमको कंपनीज एक्ट के अंदर क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। एक जॉइंट स्टॉक कंपनी अगर हम फॉर्म करते हैं तो हमको कंपनीज एक्ट 2013 या प्रीवियस जो अपना कंपनीज एक्ट 1956 था, हमको उसमें क्या करना पड़ता है, रजिस्टर करना पड़ता है। तब जाके हमको एक लीगल एंटिटी मिलता है। इट मींस हम और हमारी कंपनी दोनों क्या होती है, अलग अलग। लेकिन गवर्नमेंट कंपनी दैट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और कॉर्पोरेशन, ये पूरा गवर्नमेंट ही कंट्रोल करता है, तो उसको कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं है, कोई लॉ में जाकर इसको रजिस्टर नहीं करते हैं। सेकेंड, मैनेज और कंट्रोल दोनों, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल आर इन द हैंड्स ऑफ द गवर्नमेंट। पूरा का उसमें फाइनेंस जो है वो गवर्नमेंट लगाता है। हमारा जो एनुअल बजट है, एनुअल बजट में डिक्लेयर होता है कि डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस में गवर्नमेंट कितना पैसा इन्वेस्ट करेगा। नेक्स्ट, मेरिट्स, इजी टू फॉर्म, गवर्नमेंट को फॉर्म करना है, कोई इसके लिए कोई प्रोसीजर नहीं है। डायरेक्टली गवर्नमेंट को अगर फॉर्म करना है तो गवर्नमेंट अपने हिसाब से क्या कर सकता है, इसको फॉर्म करता है। इजी टू फाइनेंसिंग, गवर्नमेंट ही इसको फाइनेंस करता है। सीक्रेसी, सुइटेबल फॉर अ डिफेंस अंडरटेकिंग। अगर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं सर्जिकल स्ट्राइक, डिफेंस का अगर बात करूं तो सर्जिकल स्ट्राइक से रिलेटेड अपने इंडिया के अंदर जितना भी प्लानिंग वगैरह हुआ उस चीज का हमको कुछ भी आइडिया नहीं था। इवन जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जो है, वो दिन उनका क्या था, उस दिन स्पीच तक था। मतलब हमको कुछ पता भी नहीं होता है कि अपने कंट्री के अंदर वो डिफेंस से रिलेटेड क्या हो रहा है और क्या नहीं हो रहा है। सीक्रेसी पूरा का पूरा क्या होता है, मेंटेन होता है। वहां पे कहीं पे भी लीकेज ऑफ सीक्रेसी नहीं होता है। एंड जो पैसों का जो यूज
जो फंड्स का जो यूज होता है उसका हम मिस यूज भी नहीं करते हैं, गवर्नमेंट प्रॉपरली उसको यूटिलाइज करता है। नेक्स्ट इज डीमेरिट्स, उसमें है सबसे पहला लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब चेंज इन द लाइन ऑफ बिजनेस एंड एक्सपांड इन द लाइन ऑफ बिजनेस। अगर इन केस सपोज हम लोग एक छोटा सा अगर स्टॉल ओपन करते हैं तो वो चीज में अगर हमको प्रॉफिट नहीं हो रहा है, हम अपने बिजनेस को चेंज कर सकते हैं, या फिर बहुत अच्छे से बिजनेस चल रहा है तो हम उसको एक्सपांड भी कर सकते हैं। लेकिन डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके अंदर कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होता, हम उसको इजीली बंद नहीं कर सकते और इजीली उसको एक्सपांड भी नहीं कर सकते। सेकेंड वन इज लैक ऑफ प्रोफेशनल मैनेजमेंट। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग और कॉर्पोरेशन में कोई प्रोफेशनल मैनेजमेंट नहीं होता, जस्ट बिकॉज अभी जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके पास कोई इनिशिएटिव नहीं होता। इट मीन्स एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप यहाँ पे नहीं है। जैसे प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशनशिप होता है, आप जितना मेहनत करोगे आपको उतना उसका रिवॉर्ड मिलेगा। लेकिन गवर्नमेंट कंपनीज और डिपार्टमेंटल कॉर्पोरेशंस में एफर्ट रिवॉर्ड रिलेशन नहीं होता है, लोग इनिशिएट होकर काम नहीं करते हैं, तो वहां पे प्रोफेशनलिज्म नहीं हो पाता है। प्लस अगर ट्रांसफर होता है बार बार अगर ट्रांसफर होगा पर्टिकुलर एक एम्प्लॉइज का, तो हम न्यू जगह पे जाएंगे तो वहां पे हमको काम करने में थोड़ा स्टार्टिंग में प्रॉब्लम आएगा, तो एब्सेंस होता है, वहां पे प्रोफेशनलिज्म नहीं होता। नेक्स्ट लैक ऑफ क्विक डिसीजन मेकिंग। गवर्नमेंट कंपनी है, गवर्नमेंट इसको फॉलो करता है, गवर्नमेंट ही इसको ओन कंट्रोल करता है, तो पूरा जो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी है इसको जो पूरा मैनेज करता है गवर्नमेंट, इसका डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी डाउनवर्ड है, मतलब टॉप लेवल टू बॉटम लेवल तक आता है। तो हर एक चीज को फॉलो करने के लिए, एक चीज को इंप्लीमेंट करने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। फॉर एग्जाम्पल हम जा रहे थे, सपोज वहां का रोड क्या हुआ है, खराब हुआ है, तो वहां का जो नगर सेवक होगा उसको क्या करना पड़ेगा, वो रोड बनाना है। तो एकदम इजीली वो सेकेंड डे या थर्ड डे पे वो जाकर बना नहीं सकता, उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा, परमिशन लेना पड़ेगा, उसका टेंडर पास होगा, उसके बाद वो काम क्या होगा, स्टार्ट होगा। तो हर काम क्या होता है इसमें बहुत स्लोली, थोड़ा स्लोली जाता है, दैट्स व्हाई देयर इज अ डिले इन अ डिसीजन मेकिंग। नेक्स्ट है लैक ऑफ ऑटोनॉमी एंड लास्ट वन इज गाइडेड बाय द पॉलिटिकल कंसिडरेशंस। जितने भी इसके गवर्नमेंट का पूरा कंट्रोल है तो पूरा इसके अंदर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस होता है। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। अब स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन का मतलब ऐसा कॉर्पोरेशन, ऐसा कंपनी विच इज क्रिएटेड बाय अ लॉ, एंड लॉ के एक लॉ ही इसके लिए क्या होता है, क्रिएट होता है, इनैक्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इज अ स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को फॉर्म करने के लिए पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेटिव में उसका एक बिल एनैक्ट होता है, पास हुआ, उसके बाद ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपने कंट्री के अंदर फॉर्म हुआ। तो स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशंस गवर्नमेंट क्यों बनाता है, बिकॉज गवर्नमेंट के पास बहुत सारे काम होते हैं, फॉर दैट से गवर्नमेंट हर जगह पे नहीं हो सकेगा, तो उसको पॉसिबल नहीं होगा हर जगह पे जाकर उसको कंट्रोल और मैनेज करे। इसके लिए गवर्नमेंट एक स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन बनाता है जिसके अंदर गवर्नमेंट सिर्फ उसके ऊपर ध्यान देगा कि आपको लोगों के भलाई के लिए काम करना है, बाकी आपका जो आपको रूल्स एंड रेगुलेशंस रखना है, जैसा आपका गाइडलाइंस होगा आप पूरा वैसे ही फॉलो करो, आप अपने हिसाब से अपनी कंपनी चलाओ। लेकिन सिर्फ उनका एक ही कंडीशन होता है कि आप जो भी काम करोगे उसको क्या होना चाहिए, वो लोगों के भलाई के लिए होना चाहिए। जैसे statutory corporation or a public corporation is refers to such organization that are incorporated under the special act of the parliament or a state legislative or an assemblies। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन जो है वो पार्लियामेंट या तो स्टेट लेजिस्लेटिव के अंडर ही क्या होता है, फॉर्म होता है। एक स्पेशल एक्ट इनके लिए फॉर्म होता है, जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन LIC। हमारे इंडिया में जितने भी लाइफ इंश्योरेंस रिलेटेड इंश्योरेंस कंपनी जितने भी है, इंश्योरेंस हर एक इंश्योरेंस कंपनी को जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन वो फॉलो करते हैं, वो सब रूल्स एंड रेगुलेशन LIC एक्ट के अकॉर्डिंगली ही वो क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। LIC ही लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन एक्ट ने ही रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए, उसके अकॉर्डिंगली बाकी सब इंश्योरेंस कंपनीज को क्या करता है, फॉलो करता है। वैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो भी गाइडलाइंस है, जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, बाकी सब कमर्शियल बैंकों को क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। नेक्स्ट इज व्हाट, फीचर्स। ये फॉर्म होता है एज पर दी act or a special act passed in the parliament or in a state legislative
ऑटोनोमस बॉडी है, आपको पूरा फ्रीडम दिया गया है, आपको जैसे चलाना है आप वैसे चलाओ, बस आपको पब्लिक के वेलफेयर के लिए काम करना है। देयर इज अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। डिपार्टमेंटल कॉर्पोरेशंस को फॉर्म करने के लिए हमको कहीं पे रजिस्ट्रेशन नहीं करना, लेकिन स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन खुद में एक कानून है, तो वो एक सेपरेट लीगल एंटिटी है। इट मींस वो और उसका जो ओनर है दोनों क्या है, अलग अलग है। नेक्स्ट, जो इसके एम्प्लॉयज है वो सब एम्प्लॉयज जैसे बाकी सब एम्प्लॉयज को जैसे बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे आपका काम होगा, एफर्ट डिवर्ड रिलेशनशिप, आप जैसे काम करोगे आपको वैसा आपको रिटर्न्स मिलेगा। नेक्स्ट, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन एडवांटेजेस, फर्स्ट इज एक्सपर्ट मैनेजमेंट, सेकंड इंटरनल ऑटोनॉमी, थर्ड रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, फोर्थ फ्लेक्सिबिलिटी, फिफ्थ प्रमोशन ऑफ नेशनल इंटरेस्ट, एंड लास्ट वन इज इजी टू रेज फंड। अगर हमको कैपिटल रेस करना है, पैसा रेस करना है, फंड रेस करना है, तो हम मार्केट में अपने शेयर्स इश्यू करके क्या कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। नेशनल इंटरेस्ट के लिए, हमारे कंट्री के लिए हम पर्टिकुलरली काम होता है, फ्लेक्सिबिलिटी है, इनकेस आपको नहीं हो रहा है, आपको लॉस हो रहा है, आप इसको चेंज कर सकते हो। रिस्पॉन्सिबल टू पार्लियामेंट, इंटरनल ऑटोनॉमी, आपको पूरा फ्रीडम दिया है, आपको जैसे करना आप उसको वैसे फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है लिमिटेशंस। लिमिटेशन में सबसे पहला है गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। गवर्नमेंट इंटरफेरेंस करेगा अगर आप कोई कुछ भी इलीगल काम कर रहे हो या फिर पब्लिक के वेलफेयर के लिए आप नहीं कर रहे हो, तब क्या होगा, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस होता है। रिजिडिटी है। मेरिट्स में लिखना है फ्लेक्सिबिलिटी है कि आप चेंज कर सकते हो, लेकिन डीमेरिट्स दैट इज लिमिटेशंस में लिखना है कि रिजिडिटी है, फिक्स्ड है, आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। लास्ट, इग्नोरिंग द कमर्शियल अप्रोच। नेक्स्ट टॉपिक इज गवर्नमेंट कंपनीज। अब गवर्नमेंट कंपनीज क्या होता है, हमने देखा डिपार्टमेंटल कंपनी, डिपार्टमेंटल कॉर्पोरेशन का मतलब वो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल मैनेज करता है, लेकिन वो गवर्नमेंट कंपनी नहीं होती बल्कि उसको गवर्नमेंट ओन, मैनेज एंड फाइनेंस करता है। स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन फॉर्म करने के लिए हम स्पेशल एक्ट फॉर्म करते हैं, उसके अंडर वो आता है, लेकिन गवर्नमेंट कंपनी का मतलब जो भी कंपनीज का हमारे गवर्नमेंट के पास 51% ऑफ शेयर, जो भी कंपनीज का 51% ऑफ शेयर अगर गवर्नमेंट का है, वो कंपनी को हम कौन सी कंपनी बोलेंगे, गवर्नमेंट कंपनी और अ पब्लिक कंपनी। Definition: a government company is a company in which 51% of the paid up share capital is central or a state government. Government company वो कंपनी होती है जहां पे 51% ऑफ शेयर कैपिटल किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट का होगा या तो स्टेट गवर्नमेंट का। फीचर, सबसे पहला फीचर है, अगर आपको गवर्नमेंट कंपनी फॉर्म करना है, आपको इंडियन कंपनीज एक्ट 1956 या फिर हमारा जो अभी का जो एक्ट है दैट इज इंडियन कंपनीज एक्ट 2013, उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन करना है फॉर्मेशन में। सेकंड, मैनेजमेंट एंड कंट्रोल। मैनेजमेंट जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के हाथ में होता है एंड गवर्नमेंट जो है वो कंट्रोल करता है। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट एंड इलेक्टेड बाय द शेयर होल्डर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो है वो गवर्नमेंट उनको क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं, शेयर होल्डर्स जो है उनको इलेक्ट करते हैं और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, उनको फॉर्म करते हैं। कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन है, गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट ही क्या करते हैं, अपॉइंट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स क्या करते हैं, कंपनी को मैनेज करते हैं। शेयर होल्डर के हाथ में क्या होता है, कंट्रोलिंग पावर। लास्ट है फाइनेंस। द फाइनेंस कैन बी रेज्ड थ्रू द पब्लिक। जब जब पैसे का नीड होगा, शेयर्स इश्यू करके, डिबेंचर्स इश्यू करके हम क्या कर सकते हैं, पैसा ले सकते हैं। नेक्स्ट, merits and demerits. Merits is, first one is easy to form, just we have to register under the Indian Companies Act 1956 or Indian Companies Act 2013. Second, flexibility of raising a capital. जब जब आपको पैसे का नीड होगा आप मार्केट से शेयर इश्यू करके पैसा ले सकते हो। नेक्स्ट, ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी, नो ब्यूरोक्रेसी, प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग। ऑपरेशनल फ्लेक्सिबिलिटी मतलब जो काम होता है उसका फ्लुएंसी है काम में, कोई भी ब्यूरोक्रेटिक नहीं है, बहुत ज्यादा पेपर वर्क नहीं होता है, प्रॉपर डिसीजन मेकिंग है। नेक्स्ट, लास्ट है उसमें फैसिलिटेड प्राइवेट पार्टिसिपेशन। इसके अंदर प्राइवेट पार्टिसिपेशन भी होता है। डीमेरिट्स, फर्स्ट वन इज लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंट्स प्रॉपरली इसका मेंटेन नहीं होता। सेकेंड, एब्सेंस ऑफ रियल ऑटोनोमी एंड लास्ट वन इज लैक ऑफ प्रोफेशनल स्किल्स। इसके अंदर कोई भी पर्टिकुलर प्रोफेशनल स्किल्स नहीं हो पाता।
थैंक यू।